आज के लेक्चर में हम लोग लेक्चर 5 कर रहे हैं रियल एनालिसिस का। ये फ़िलहाल सेमेस्टर 2 का सिलेबस है रांची यूनिवर्सिटी का। तो अगर आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी से हैं, आप लोगों का सिलेबस इससे मैच खाता है तो भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक ही जैसा रहता है। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर पढ़ते हैं। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। ये वाला टेस्ट हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम लोग इजीली पता लगा सकें कि कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है या फिर ऑस्किलेटरी है, जैसा हम लोग कंपैरिजन टेस्ट से देख रहे थे। तो पिछले लेक्चर सब में भी मैंने बताया था कि पूरा जो इन्फाइनाइट सीरीज़ का हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें हम लोग बस यही पता लगाने का कोशिश करते हैं कि जो हमारा सीरीज़ है सम ओवर यू एन लिखते हैं, तो ये जोड़ने के बाद जो कि हम लोग इन्फाइनाइट टर्म्स को ऐड कर रहे हैं वो कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस यही मुद्दा है। तो जितना भी हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे सब उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो आज हम लोग उसी के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नया टेस्ट पढ़ेंगे कि इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे और पता लगाएंगे कि किस टाइप का सीरीज़ में हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट लिखते हैं। ये नेम थ्योरम है तो इसका स्टेटमेंट सीधा सीधा आ सकता है एग्ज़ाम में। नेम थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टेटमेंट, लेट सम ओवर यू एन बी एनी गिवन सीरीज, बी एनी गिवन सीरीज, बी एनी गिवन सीरीज and limit n tends to infinity un plus 1 divided by un is equals to n। then अब इसमें अलग अलग कंडीशन लगेगा कि कब कन्वर्जेंट होगा कब डाइवर्जेंट होगा। देन इफ पहला केस, इफ l is less than 1 then the series sum over un is convergent, नेक्स्ट है हमारे पास if l is greater than 1 the series sum over un is divergent, और जब तीसरा केस है हमारे पास l इज इक्वल्स टू 1 हो तो टेस्ट फेल हो जाता है। हम लोग नहीं पता लगा सकते हैं कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो इसमें दो ही केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। l इज़ लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, l इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा। और इसको इसी तरह से लिखना है, ऊपर में un प्लस 1 ही आएगा, नीचे में un आएगा। इसको उल्टा कर दोगे तो फिर मीनिंग अलग हो जाएगा। तो हमेशा ऊपर में un प्लस 1, नीचे में un, एंड दिस इज इक्वल्स टू सम लिमिट वैल्यू l। और जब l का वैल्यू लेस देन 1 तो सीरीज इज कन्वर्जेंट, l इज ग्रेटर देन 1 तो सीरीज इज डाइवर्जेंट, l इक्वल्स टू 1 देन टेस्ट फेल्स। तो हम लोग इस टेस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों को कोई और टेस्ट देखना पड़ेगा इस सीरीज़ को कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है उसको देखने के लिए। तो इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ भी आता है एग्ज़ाम में। तो स्टेटमेंट तो ईजी है, स्टेटमेंट देख लिया आपने, वो तो याद रहना ही चाहिए। प्रूफ भी सिंपल है, अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो कैलकुलेशन बेस्ड अच्छे से समझते जाएंगे तो काफ़ी इजी है। रटने का कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो इसको हम लोग करते हैं। पहला केस, व्हेन l इज लेस देन 1 तब क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट इप्सिलॉन पॉजिटिव such that l plus epsilon is less than 1 and k is less than 1, और k का वैल्यू होगा k is equals to l plus epsilon। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे 1 है। अब कोई भी l का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे मान के चलिए दिस इज इक्वल्स टू l, यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस l है। तो कितना भी छोटा ले लें, मतलब ये गैप, यहाँ पे हम लोगों को हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा जिसको कि हम लोग l प्लस इप्सिलॉन लिखें और यहाँ से यहाँ तक जोड़ दें, अगर इसका डिस्टेंस एप्सिलॉन है तो
तो हमेशा एल प्लस इप्साइलन इज़ लेस देन 1 होगा। इसको कितने भी करीब ले जाएं, एल इज़ लेस देन 1 ले लें, तो हमेशा इस बीच में हम लोगों को एक इप्सिलॉन वैल्यू मिलेगा सच दैट एल प्लस इप्सिलॉन इज ऑलवेज लेस देन 1। तो उसी चीज़ को हमने लिखा है और इसका नेमिंग हमने कर दिया है के, तो सो के इज इक्वल्स टू एल प्लस इप्सिलॉन, इसका हम लोग नेमिंग कर दिए हैं ताकि ईजी हो। नाउ गिवन हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय यू एन इज इक्वल्स टू एल है। यही चीज़ दिया हुआ है स्टेटमेंट में, यही दिया हुआ है ना। तो अब इसकी मदद से हम लोग प्रूफ करेंगे। देयरफॉर अब हम लोग लिमिट का डेफिनेशन लगाएंगे, लिमिट का डेफिनेशन लगाएंगे। ये तो हम काफ़ी बार बता चुके हैं, अभी तक आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। फॉर इप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m सच दैट क्या होता है, मोड ऑफ un प्लस 1 डिवाइडेड बाई un माइनस एल इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। यही है लिमिट का डेफिनेशन। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह का सॉल्यूशन भी हम लोग काफ़ी बार किए हुए हैं, तो ये एक टेक्निक है रियल एनालिसिस का, इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको आप लोगों को पकड़ना है। तो जितने बार भी हम किए हैं उसको जाके एक बार फिर से देखिए, इस तरह का कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मोड ऑफ यू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू एन माइनस एल, अब ये ग्रेटर लेस देन इप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन माइनस इप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अब इसको हम लोग खोल देते हैं, है ना। अब इसको हम लोग खोल के लिख देते हैं। ये वाला मोड हट जाएगा, ये वाला मोड यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। ये वाला मोड यहाँ पे नहीं रहेगा। जब हम लोग मोड खोल रहे हैं तभी ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन एप्सिलॉन होता है। अब यहाँ से इसको इधर साइड भेज देंगे और यही इस साइड भी चला जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा यू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा यू एन प्लस 1, ये इधर चला जाएगा तो बन जाएगा यू एन इंटू एल माइनस एप्सिलॉन, एंड इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा यू एन इंटू एल प्लस इप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। ठीक है, इस तरह का कैलकुलेशन हम लोग पहले भी किए थे कंपैरिजन टेस्ट में। अब यहाँ पे दो टाइप का इक्वेशन है, एक ये वाला एक ये वाला। तो इसमें हम लोग उस हिसाब से लेंगे जहाँ पे हम लोगों को कन्वर्जेंट दिखाना है और डाइवर्जेंट दिखाना है। तो एल इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 में हम लोगों को क्या दिखाना है, कन्वर्जेंट दिखाना है। एल इज़ लेस देन इक्वल्स टू में इक्वल्स टू 1 में हम लोगों को कन्वर्जेंट दिखाना है। तो कन्वर्जेंट दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम बताए थे कि अब हम लोगों को एक इस सीरीज़ से सम ओवर यू एन से इस सीरीज़ से एक बड़ा नंबर लेना है और उसको दिखाना है कि वो फाइनाइट है, वो कन्वर्जेंट है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सम ओवर यू एन इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। और जब डाइवर्जेंट दिखाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस सीरीज़ से एक छोटा नंबर लेंगे और दिखाएंगे कि वो भी डाइवर्जेंट है। तो जब छोटा नंबर इन्फिनाइट पे जा रहा है तो बड़ा नंबर भी इन्फिनाइट पे जाएगा। यही टेक्निक है, हम लोग 2-3 बार कर चुके हैं और इसी टेक्निक को हम लोग अभी फॉलो करेंगे। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। now from last two inequalities of equation 2, two inequalities of equation 2, now from last two inequality है ना, लास्ट टू इनइक्वालिटी मतलब ये वाला। तो हम लोग यू एन प्लस 1 से मतलब यू एन से एक बड़ा वाला सीरीज़ बनाने का कोशिश करेंगे। तो इधर वाला मेरा बड़ा देगा, है ना, फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, और इधर हमारा ओरिजिनल सीरीज़ आ रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, अब इसमें हम लोग पुट करते जाते हैं एम का वैल्यू, देन यू एम प्लस 1। देखो ये वाला क्राइटेरिया कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम के लिए। तो एम से बड़ा वाला वैल्यू के लिए जितना भी आएगा इंडेक्सिंग वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एम प्लस 1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, तो हमने एम डाल दिया, एम के लिए तो सेटिस्फाई करेगा ही क्योंकि इक्वलिटी भी है। तो यू एम प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू यू एम, एल प्लस एप्सिलॉन हो गया। अब यहाँ पे m की जगह में m प्लस 1 रखेंगे तो भी तो m से बड़ा ही होगा, मतलब n के केस में आ गया वो वाला भी। तो यहाँ पे हो जाएगा यू एम प्लस 2 इज़ लेस देन, अच्छा यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे इक्वलिटी
नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ये स्ट्रिक्टली लेस देन है, इज लेस देन um+1 इंटू l+ε। अब इसको हम लोग सब्सटीट्यूट करते जाएंगे। um+1 का वैल्यू कितना था, um+1 इज़ लेस देन तो यहाँ पे इसको हम लोग बैठा देते हैं। सो दिस इज़ लेस देन इंटू l+ε। um+1 की जगह में पूरा ये आ गया, तो यहाँ पे हमारा आ गया इंटू l+ε। उसके बाद ये वाला भी है यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे की जगह में भी हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू इंटू l+ε का स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग अब um+3 का वैल्यू निकालेंगे। सो दिस इज लेस देन um+2 l+ε। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे um+2 की जगह में। ठीक है, सो दिस इज लेस देन इंटू l+ε का होल स्क्वायर। तो ये वाला पूरा वैल्यू आ गया, नाउ ये वाला वैल्यू भी है। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटू l+ε का होल क्यूब। ठीक है, अब ये इसी तरह से चलता जाएगा, पैटर्न फॉलो होता जाएगा। इसी तरह से हम लोग um+4 निकाल सकते हैं, um+5 निकाल सकते हैं। अब इन सबको हम लोग ऐड कर देते हैं, है ना। एडिंग दिस इनइक्वालिटीज वी गेट, एडिंग दिस inequalities we get, this inequalities we get um+1 plus um+2 plus um+3 and so on is less than। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी में कॉमन टर्म है है ना, सभी में कॉमन टर्म है तो यहाँ पे हम लोग को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारे पास l+ε, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में है l+ε², उसके बाद l+ε का क्यूब, ऐसे ही बढ़ते जाएगा पूरा, इधर पैटर्न हमारा चलते जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आ गया l+ε, उसके बाद l+ε का स्क्वायर, उसके बाद l+ε का क्यूब एंड प्लस सो ऑन, इस तरह से चल रहा है हमारा। अब l+ε को हमने क्या लिखा था, यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में l+ε को हमने k लिखा था, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली k रख देंगे। तो यहाँ पे l+ε को हम लोग k लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू इंटू k, इसके जगह में k आ गया, प्लस ये k² हो गया, प्लस k³ प्लस एंड सो ऑन। अब ये देखिए, ये अब एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गया है, ये अब एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गया है। और l+ε यानी कि k का वैल्यू कितना था, दिस वाज लेस देन 1, तो ये हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गया है। और कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो इज़ इक्वल्स टू k विच इज़ लेस देन 1। तो इस केस में ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होता था, आप लोग याद कीजिए या फिर जाके पीछे देखिए, रिवाइज कीजिए। जब r इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 लेस देन 1 होता था तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्जेंट होता था। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं विच इज़ कन्वर्जेंट, विच इज़ कन्वर्जेंट, विच इज़ कन्वर्जेंट एस k इज़ लेस देन 1, क्योंकि k का वैल्यू लेस देन 1 है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज इज़ कन्वर्जेंट फॉर r इज़ लेस देन 1, उस चीज़ को हमने यूज़ किया है। एंड दिस इम्प्लाइज सम ओवर un इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट, इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं केस 2। तो केस 2 में हम लोग देखेंगे जब l इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव, इसमें भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट l माइनस एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं लेमडा इज़ ग्रेटर देन 1, जहाँ पे कि लेमडा इज़ इक्वल्स टू l माइनस एप्सिलॉन होगा। यहाँ पे भी वही लॉजिक है, यहाँ पे 1 है, अब इधर कहीं पे हम लोग l ले लें,
1 के कितना भी करीब ले लें, यहाँ पे हम लोगों को एक एप्सिलॉन मिलेगा ही, सच दैट L से हम लोग उसको घटाएंगे तो यहाँ पे बीच में एक हम लोगों को L एप्सिलॉन मिलेगा। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टू इनइक्वालिटी लेंगे, ये वाला टर्म, क्योंकि अब इसमें हम लोगों को UN से एक छोटा टर्म चाहिए, एक छोटा सीरीज़ चाहिए जो कि डाइवर्जेंट होगा, और उसी की मदद से हम लोग बोलेंगे कि उससे बड़ा वाला सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगा। तो इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं, नाउ फ्रॉम फर्स्ट टू इनइक्वालिटीज़, नाउ फ्रॉम फर्स्ट टू इनइक्वालिटी, नाउ फ्रॉम फर्स्ट टू इनइक्वालिटी of equation to UN into L minus epsilon is less than UN plus 1 for all n is greater than equals to m। now इसको हम लोग जस्ट थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए इस तरह से लिख लेते हैं, UN plus 1 is greater than UN into L minus epsilon। सेम चीज़ है, हमने बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट पूरा का पूरा m ग्रेटर देन m का वैल्यू जहाँ पे भी बड़ा होगा उसके लिए ट्रू है, तो यहाँ पे हम लोग m रख देते हैं, m के लिए भी ट्रू है, तो ये हो गया um प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन um इंटू एल माइनस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे हम लोग m की जगह में m प्लस 1 भी रख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग लिखते चलते हैं um इंटू लेमडा, ठीक है, क्योंकि l माइनस एप्सिलॉन का वैल्यू हमने लेमडा रखा हुआ है, बस नेमिंग किया है, उसका वैल्यू वही है, तो इंटू लेमडा हो गया। देन um plus 2 is greater than um plus 1 L minus epsilon। अब यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू लिख देते हैं, तो दिस इज um इंटू L minus epsilon इंटू L minus epsilon, so this is equals to um into lambda square। Similarly um plus 3 is greater than um into लेमडा क्यूब। इसी तरह से पैटर्न चलता जाएगा जैसे पिछले केस में चला था। अब इसको हम लोग पूरा जोड़ देते हैं, एडिंग द अबव इनइक्वालिटी, एडिंग द अबव इनइक्वालिटी, एडिंग द अबव इनइक्वालिटी क्या मिलेगा हम लोगों को, वी गेट um प्लस 1 प्लस um प्लस 2, इधर साइड का पूरा जोड़ रहे हैं, um plus 1, um plus 2, um plus 3, um plus 3 plus and so on is greater than। अब इधर देखो पिछले केस की तरह ही इधर सभी में um कॉमन आ जाएगा, उसके बाद अंदर में लेमडा, फिर प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा क्यूब, इसी तरह से आएगा, तो ये हमारा बन गया um इंटू लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अब ये वाला सीरीज़ डाइवर्जेंट होगा, क्यों, क्योंकि लेमडा का वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 है, और ये भी हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गया है, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ कॉमन रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 हो तो डाइवर्जेंट होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे विच इज़ डाइवर्जेंट, विच इज़ डाइवर्जेंट सीरीज़, विच इज़ डाइवर्जेंट सीरीज़ एज लेमडा इज़ ग्रेटर देन 1। सिंस geometric series, since geometric series diverges when r is greater than 1, ठीक है, this implies sum over un is also divergent series, is also a divergent series, सिंपल है। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इजी बनता है इस थ्योरम की मदद से क्वेश्चन सीरीज़ का, तो एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चेक वेदर द सीरीज़, क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर द सीरीज़, वेदर द सीरीज़ इज कन्वर्जेंट और नॉट, इज कन्वर्जेंट और नॉट। तो पहला क्वेश्चन है सम ओवर 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे un का वैल्यू कितना हो गया, un इज इक्वल्स टू 1 बाय n फैक्टोरियल। un प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, un प्लस 1 की जगह में
n की जगह में बस हम लोगों को n+1 लिख देना है, तो ये हो गया n+1 डिवाइडेड बाई n+1 का फैक्टोरियल। अब हम लोगों को निकालना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइडेड बाई un। यही था ना स्टेटमेंट, यही था हमारे पास स्टेटमेंट, देख लो एक बार, डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट, un+1 डिवाइडेड बाई un, और इसका लिमिट लेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। तो un+1 डिवाइडेड बाई un ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1/n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1/n फैक्टोरियल, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। सो दिस बिकम्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 का फैक्टोरियल। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग नीचे में लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n+1। एंड अब जब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये कहाँ पे जाएगा, दिस गोज टू 0, है ना, दिस इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन 1। तो लेस देन 1 के केस में सीरीज कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं सिंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइडेड बाई un इज इक्वल्स टू 0 विच इज लेस देन 1, दिस implies by डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, बाय डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट sum over un series is convergent, इजी था। इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, इजी क्वेश्चन बनता है इससे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जो कि काफ़ी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सम ओवर 1 डिवाइडेड बाई n टू द पावर n। तो यहाँ पे un का वैल्यू कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई n टू द पावर n। un+1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई n+1 टू द पावर n+1। अब हम लोगों को क्या निकालना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइडेड बाई un। सो दिस बिकम्स 1 डिवाइडेड बाई n+1 टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई n टू द पावर n। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिमिट भी लगाते चलते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर n डिवाइडेड बाई n+1 टू द पावर n+1। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा n टू द पावर n डिवाइडेड बाई n+1 टू द पावर n इंटू n+1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये वाला टर्म को अलग से ले लेते हैं, तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई n+1 टू द पावर n, और इधर हमारा है 1 डिवाइडेड बाई n+1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज, यहाँ से n बाहर निकाल लो, तो ये n बाहर निकल गया, और यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से भी n बाहर निकाल लो, तो ये हो गया 1+1/n। ठीक है, और यहाँ पे टू द पावर n होगा। ठीक है, यहाँ पे n टू द पावर n लगा सकते हो, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और इधर बचेगा 1 डिवाइडेड बाई n+1। अब जब लिमिट लगाएंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा टोटल का 1, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 1 का पावर n डेट इज़ ऑलवेज 1। सो दिस इज़ 1 इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n+1, इसका वैल्यू कितना जाएगा, 0। ठीक है, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइडेड बाई un इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ अगेन लेस देन 1। तो ये वाला सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। दिस इम्प्लाइज सीरीज सम ओवर n टू द पावर n इज कन्वर्जेंट बाय डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, बाय डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। यहाँ पे हमेशा थ्योरम का नाम लिखना है कि किस थ्योरम से क्वेश्चन बना है, नहीं तो फिर मार्क्स कटने का चांसेस रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इजी लगा होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज x divided by 1 into 2 plus x square divided by 2 into 3 plus x cube divided by 3 into 4 plus and so on, और इसको लिख लो for all values of x, for all values x is greater than 0। यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोगों को un का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों के पास un का वैल्यू कितना है, ये हम लोगों को क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे un इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1 होगा। कैसे, यहाँ से आप लोगों को जानना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो है n का फंक्शन है ना, यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, उसके बाद 4 आएगा, इस तरह से चलेगा। तो ये जो हमारा पहला टर्म है ये n है, तो n की जगह में 1 2 3 रखते जाएंगे तो ये हम लोगों का अलग अलग वैल्यूज़ आएगा, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद यहाँ पे 2 से शुरू हो रहा है, 2 के बाद 3 है, 4 है, तो एक एक बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखें n प्लस 1, यानी कि n प्लस 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा जब n इज इक्वल्स टू 1 होगा। n इज इक्वल्स टू 1 रहेगा तो n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 होगा। उसके बाद n प्लस 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा जब n इज इक्वल्स टू 2 होगा। तो इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे, तो n इज इक्वल्स टू 3 के लिए ये वाला टर्म 4 हो जाएगा। तो ये हमारा परफेक्ट बन रहा है। और यहाँ पे x टू द पावर n लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम लोग, तो x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, तो x टू द पावर n लिखे हैं। तो n जैसे जैसे वेरी करेगा ये हर एक टर्म देते जाएगा। तो यहाँ पे u1 हम लोगों को मिलेगा x डिवाइडेड बाय n की जगह में 1 रखते हैं, और यहाँ पे भी n की जगह में 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। उसके बाद u2 का वैल्यू कितना होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 n इंटू n प्लस 1। तो इस तरह से है, तो इस तरह से हम लोग un निकाल दिए। अब हम लोगों को फॉर्मूला में बैठाने के लिए डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट लगाने के लिए un प्लस 1 भी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग n की जगह में रखेंगे n प्लस 1, तो un प्लस 1 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n प्लस 1 रखेंगे, तो un प्लस 1 कितना बन जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे n की जगह में n प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे हम लोग n की जगह में n प्लस 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा n प्लस 1 दैट इज n प्लस 2। सो दिस इज आवर n प्लस un प्लस 1। अब हम लोगों को निकालना क्या पड़ता है, एक बार देख लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 डिवाइडेड बाय un। तो यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को निकाल लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 डिवाइडेड बाय un प्लस 1 डिवाइडेड बाय un। तो ये हमारा हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू un प्लस 1 डिवाइडेड बाय un। अब यहाँ पे बस वैल्यू बैठा देना है, कुछ नहीं करना है। तो un प्लस 1 का वैल्यू कितना है, ये है x टू द पावर n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय un का वैल्यू x टू द पावर n डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से x टू द पावर n कटेगा तो यहाँ पे x टू द पावर n बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू x टू द पावर n, सॉरी x टू द पावर 1 बचेगा ना, सिर्फ x बचेगा, x टू द पावर 1 तो कट गया। तो यहाँ पे बचेगा x टू द पावर 1 दैट इज x डिवाइडेड बाय n प्लस 2, और ऊपर में यहाँ पे ये वाला n रहेगा तो nx हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये n इंटू एक्स लिख देते हैं और यहाँ से n बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से n बाहर निकलेगा यहाँ से, तो ये हो गया 1 प्लस 2 बाई n। और यहाँ पे लिमिट सभी में लगाना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी रहेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सभी टर्म में रहेगा। एंड ये n कट गया, यहाँ से बचेगा दिस इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाई n। अब इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब लगाओगे तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स x ओनली x, ये तो नीचे में 1 बचा तो ये सिर्फ 1 हो गया है ना। अब x के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो हमारा सीरीज़ है
वो कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। तो इसमें हम लोग अब लगाते हैं हमारा थ्योरम। तो केस वन जब हमारे पास x का वैल्यू 1 होगा, x इज़ ग्रेटर देन 1 होगा, तब क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए ये सीरीज़ हमारा डाइवर्जेंट होगा, है ना, ये हमारा डाइवर्जेंट होगा। और x इज़ लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होगा, x इज़ लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होगा। तो अब हम लोग इसमें डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाते हैं। नाउ बाय डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ये समझा रहे थे, है ना, ये रफ है, यहाँ पे हम लोग प्रॉपरली लिख रहे हैं कि कैसे एग्जाम में लिखना है। डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस 1 डिवाइडेड बाई un इज लेस देन 1 विच इज इक्वल्स टू x, है ना। जब x इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस 1 बाई un इज लेस देन 1 होगा तो द सीरीज इज कन्वर्जेंट। द सीरीज सम ओवर un इज कन्वर्जेंट होगा। और जब एंड व्हेन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस 1 डिवाइडेड बाई un इज ग्रेटर देन 1 होगा तो द सीरीज सम ओवर un इज डाइवर्जेंट। ये थ्योरम से आ रहा है हमारे पास। नाउ अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग लिखेंगे नाउ व्हेन x is less than 1 then the series sum over un is convergent, and when x is greater than 1 the series sum over un is divergent। तो x के ऊपर डिपेंड करेगा। और जब x इक्वल्स टू 1 होगा तो टेस्ट फेल्स, एंड व्हेन x इक्वल्स टू 1 द टेस्ट फेल्स। तो ये था, इस तरह से इजीली हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जब टेस्ट फेल हो गया तब तो हम लोग कन्वर्जेंट है सीरीज़ की डाइवर्जेंट है सीरीज़, उसको नहीं कंक्लूड कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ और करना पड़ेगा। तो जब x इक्वल्स टू 1 होता है तो क्या होगा वो चीज़ हम लोग देखते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 1, जब x इक्वल्स टू 1 है तो हमारा सीरीज़ क्या बनता है, द गिवन सीरीज़ क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 लगा देंगे, क्योंकि x का वैल्यू 1 के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि सीरीज़ कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। तो पहला टर्म हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4। तो x की जगह में हम लोग उसमें 1 लगा देते हैं। तो हमारा सीरीज़ क्या बन जाता है उसको देखिए, ये सीरीज़ हमारा बन जाता है द गिवन सीरीज़ बिकम्स 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन। इस केस में un का वैल्यू कितना होगा, un का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1। इसमें x नहीं है ना, x नहीं है। एंड अब इसमें हम लोग कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे। तो इसमें हम लोगों को vn लेना है। तो vn कितना लेंगे, टेक vn इज इक्वल्स टू 1 बाई एन स्क्वायर। हम लोग देखे थे कि इसका डिनोमिनेटर से n को हटाना है, तो यहाँ से n स्क्वायर बाहर आएगा तो n स्क्वायर कट हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम लोग कंपेरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। नाउ लिमिट क्या करते थे हम लोग, n टेंस टू इन्फिनिटी un बाई vn, ये चीज़ निकालते थे। तो ये हमारा बन जाएगा un का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई vn का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। सो दिस बिकम्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर, यहाँ से n निकाल दिए हैं तो ये बचेगा 1 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 1 बाई एन स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ पे लिमिट डाल दीजिए तो ये बन गया 1, ठीक है। इसका वैल्यू नॉन जीरो आना चाहिए था तो नॉन जीरो आ गया। तो सीरीज़ हमारा un और vn बाय कंपेरिजन टेस्ट दोनों साथ में कन्वर्ज करेगा या दोनों साथ में डाइवर्ज करेगा।
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बाय कंपैरिजन टेस्ट टू the series sum over un and sum over bn both converges or diverges simultaneously। लेकिन हमारे पास बट सम ओवर वी एन इज इक्वल्स टू सम ओवर 1/n², ये कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा? ये कन्वर्ज करेगा ना, कन्वर्जेस। ये कन्वर्जेस कैसे? बाय ऑक्सिलरी सीरीज। कन्वर्जेस बाय ऑक्सिलरी सीरीज है ना, ऑक्सिलरी सीरीज सिंस 1/n to the power p converges for p is greater than 1। यहाँ पे p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, स्क्वायर है ना, ठीक है। दिस इम्प्लाइज सम ओवर un ऑल्सो कन्वर्जेस। इस तरह से इसको लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग ये भी देखें कि जब L का वैल्यू 1 हो जाता है तो उसको किस तरह से डील करना है। तो जब L इक्वल्स टू 1 होगा तो टेस्ट फेल हो जाता है। हम लोग डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो उसके लिए हम लोगों को अलग से डील करना पड़ेगा। तो L का वैल्यू अगर 1 आ जाता है तो उसको हम लोग अलग से इस तरह से डील करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसमें x इक्वल्स टू 1 आया था तो हमने x इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया, किसी और क्वेश्चन में कुछ अलग तरह का सा रहेगा तो उसको उसी तरह से डील करना होता है। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन सम ओवर रूट अंडर n² + 1 माइनस n इंटू x टू द पावर 2n। तो अब यहाँ पे un का वैल्यू कितना हो जाएगा? un का वैल्यू हो गया रूट अंडर n² + 1 माइनस n x टू द पावर 2n। अब यहाँ पे क्या बताए थे हम कि यहाँ पे ये हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए? रेशनलाइज करना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी बनाए थे। तो रेशनलाइज करने के लिए ये हमारा a हो गया, ये माइनस b हो गया, तो हम लोग a + b करेंगे। तो यहाँ पे a का वैल्यू है n² + 1 और यहाँ पे b का वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n। तो यहाँ पे इस टर्म को और इस टर्म को दोनों को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन माइनस की जगह में प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किया है तो इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा n² + 1 देन प्लस n, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a - b इंटू a + b, ये होता है दिस इज इक्वल्स टू a² - b²। ये वाला फॉर्मूला डालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा इसका स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली लिख दे रहे हैं n + 1, क्योंकि रूट अंडर n² + 1 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो दिस इज डायरेक्टली n² + 1। उसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस n² डिवाइडेड बाय, ये तो ऐसे ही रहेगा रूट अंडर n² + 1 प्लस n, और यहाँ पे x टू द पावर 2n भी है, ये वाला टर्म। तो ये n² कट गया, तो यहाँ से हमारे पास बचता है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर n² + 1 प्लस n। तो ये हमारे पास आ गया un। तो अब हम लोगों को डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाने के लिए un + 1 भी निकालना होगा। तो ये हमारे पास un है, तो un + 1 कितना होगा? जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पे n + 1 लगाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा x टू द पावर 2n + 2। यहाँ पे 2n + 1 लिखोगे तो अलग अलग करोगे तो 2n + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखें, तो x टू द पावर 2n + 2 हो गया। नीचे में क्या होगा? रूट अंडर n + 1 का होल स्क्वायर देन +1 देन प्लस n। So this becomes now this is equals to x to the power 2n divided by 2n + 2 divided by रूट अंडर n + 1 होल स्क्वायर
प्लस 1 प्लस n। तो अब हम लोग निकालते हैं un प्लस 1 डिवाइडेड बाय un। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 डिवाइडेड बाय un। तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा x टू द पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये निकालने में सॉल्व करने में इजी होगा, इसीलिए इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। प्लस 1 प्लस n डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय रूट अंडर n प्लस n स्क्वायर प्लस 1 देन प्लस n। यही था, यहाँ पे लिमिट भी रहेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से तो ये वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर बचेगा ऊपर में। तो ये हमारा हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर में तो x स्क्वायर बचेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से n निकाल सकते हैं ना, यहाँ से n निकाल सकते हैं, ऊपर में n स्क्वायर है, तो यहाँ से रूट से बाहर आएगा तो ये सिर्फ n बचेगा, और यहाँ से भी n निकाल रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे हो गया, दिस इज़ 1 प्लस 1 बाय n होल स्क्वायर प्लस 1 बाय n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमने n निकाल दिया है, प्लस यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा। ठीक है, और नीचे में क्या बचेगा, नीचे में हमारे पास रहेगा, यहाँ पे तो 1 डिवाइडेड बाय, और यहाँ से भी हम लोग n निकाल देते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1 बाय n स्क्वायर एंड देन 1। ठीक है, अब लिमिट लगा दो, तो लिमिट लगाने से क्या बचेगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया पहले ही, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या बचता है, दिस इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना होगा, ये 1, ये तो 0 हो गया, तो ये 1 और ये भी 0, तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से भी 1 बचेगा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और नीचे में 1 डिवाइडेड बाय, ये वाला भी 1 होगा, है ना, ये तो 0 हो गया, तो 1 प्लस 1 ये भी 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा x स्क्वायर। ठीक है, अब पिछला वाला क्वेश्चन की तरह इसमें भी कंडीशन लगा सकते हो कि x इज़ ग्रेटर देन 1 होगा, x इज़ लेस देन 1 होगा, x इज इक्वल्स टू 1 होगा, तो क्या होगा, ये आप लोग कर लो, दिस इज़ होमवर्क, एक खुद से प्रैक्टिस करो, जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे कि कब कन्वर्जेंट होगा, कब डाइवर्जेंट होगा, और x इक्वल्स टू 1 रखने पे क्या आएगा। तो इसमें आप लोगों को x इक्वल्स टू 1 रखना है, इस पर आप लोग x इक्वल्स टू 1 रखोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करो, नहीं होगा तो बता देना ग्रुप में या कमेंट में, हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे, लेकिन हमको लगता है कि हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप लोगों को खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। फिर एक होमवर्क आप लोगों को दे देते हैं, इसको भी आप लोग खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ x the given series x plus 3 by 5 x square plus 8 by 10 x cube plus and so on n square minus 1 divided by n square plus 1 x to the power n plus and so on is कन्वर्जेंट। ठीक है, इसको आप लोग खुद से करो, पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, उम्मीद है कि आप लोग इसको बना लोगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कुसिस nth रूट टेस्ट, ठीक है।